ये एक बहुत बड़ा अहम मामला है। कल राज्यसभा का जो इलेक्शन था, आज पूरी दुनिया ने देखा कि डिबेट में कोई जीत सकता है, हार सकता है, उसमें कोई शक हो सकती है, लेकिन जो मैथमेटिकल है कि 2 और 2 4 होता है, इसका कोई चैलेंज नहीं। मैथमेटिकली कल प्रूव हो गया कि जो बीजेपी का और नेशनल कॉन्फ्रेंस का फिक्स मैच था राज्यसभा इलेक्शन में कि 3 हमें दे दो भाई, 1 आप ले लो, वो कल एक्सपोज हो गया। इसके 2 पहलू हैं। पहला, वो की जो क्रॉस वोटिंग हुई उस पर मैं बाद में आता हूं, लेकिन पहले ये देखते हैं कि कल इलेक्शन कमीशन ने जब फाइनल रिपोर्ट दिया, इलेक्शन कमीशन ने फाइनल रिपोर्ट दिया तो उसमें जो है बताया गया कि 28.1 वोट्स चाहिए थे जीतने के लिए सीट नंबर 3 पर। और जिनको बेसिक मैथमेटिक्स आता है सबको पता है कि 29 वोट्स अगर आते तो कैंडिडेट नंबर 3 जो है वो जीत जाते। 29 वोट्स, 28.1 मतलब 29 वोट्स में कैंडिडेट नंबर 3 जो है वो जीत जाते। लेकिन इन्होंने कैंडिडेट नंबर 3 को 31 वोट डाले नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले। इतना ही नहीं, सुनने में ये भी आया है कि 1 वोट जो रिजेक्ट हुआ है नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर के हाथ हुई, वो भी कैंडिडेट नंबर 3 को ही जा रहा है। मानना यह है मेरा कि अगर ये उनको 29 डाल देते और 28 जो है वो बीजेपी के पास थे, हो गया 57, तो फिर भी 30 वोट इनके पास बढ़ते थे। आप समझे मेरी बात, फिर 30 बचते थे। अगर ये 30 देते कैंडिडेट नंबर 3 को तो 29 बचते थे। यह भी सच है कि टाई में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ही जीत जाती, लेकिन यह आप मुझे बता दीजिए कि ये जो 2 या 3 एक्स्ट्रा वोट हैं, कोई स्पेस नहीं रखना कैंडिडेट नंबर 4 के लिए, ये क्या था? ये हो गया पहला पहलू कि इन्होंने खुद ही ऐसे वोटिंग की कि अगर क्रॉस वोटिंग नहीं होती फिर भी जो है कैंडिडेट नंबर 4 जो है उसको हारना था, उनको हारना था। नंबर 2, ये क्रॉस वोटिंग की किसने? मैं तो शुक्र हूं, मानता हूं अल्लाह ताला का कि इसी कमरे से मैंने अनाउंस किया कि मैं अब्सटेन करूंगा, वरना आप लोग भी मीडिया के लोग हैं, दिल पर हाथ रखकर कहिए आज सारी उंगलियां मुझ पर होती। मैं ऑल क्रॉस वोटिंग हैज बीन डन बाय नेशनल कॉन्फ्रेंस। सब उमर अब्दुल्ला साहब हैं, कैसे बोल रहे थे वी हैव गिवन देम सीट नंबर 4, व्हाई दे डोंट कंटेस्ट इट? इसलिए ताकि आज उनको 22 वोट आते या 21 वोट, और हमने तब भी करने। कौन सा मौका है इनको मोदी जी या होम मिनिस्टर साहब का जो है अकेले दीदार हो, और फिर वहां उनको बोलेंगे याद रखना जनाब आप अपना काम करो, हमें अपना करना दो। उनका काम क्या है कि आप मारो जितना मार सकते हो, लेकिन हमें रोने दो। ये पिछले 70 साल की हिस्ट्री है जम्मू कश्मीर की, कि दिल्ली जाकर इनका है मारो हमें रोने दो, यहां आके रोएंगे है दिल ऐसा है दिल हम है, वहां जाकर उनको बोलेंगे डंडा जरा तेज करो, इनका दिमाग खराब हो गया। आर्टिकल 370 वो भी यही था। आज मालूम वो कहीं बेदार हो जाए और देखे कि वो वोट किसको दे रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि बीजेपी खुद ही अपने उम्मीदवार को वोट दिलवा रही है, वो इलेक्शन के वक्त आते हैं, इनको गालियां देते हैं। उमर अब्दुल्ला साहब सच के लिए माने जाते हैं। स्मार्ट मीटर में जैसा उनने सच बोला, फिर उनने 12 गैस सिलेंडर का सच बोला है। अरे उतना सच कौन बोल सकता है? मतलब आयद किया गया है कि उन्होंने भी जो है बीजेपी के हक में बोला। मुझे ये बताओ यार, वो बंदा जेल में है, वो कुर्बानी दे रहा है, किसकी इतनी हिम्मत है कि वो उस आदमी पर उंगली उठाए जो जेल के अंदर है? ये खुद सेक्रेटरीट के वहां ऐसे डालने वाले आपको क्या पता है जेल क्या होती है? आपको जब बंद रखा 2019 में, हम तो सब होटल में थे, आपको क्या पता कोर्ट बलवाल क्या होता है? आपने तो लोगों को वहां भेजा है, कभी बैठा नहीं है वहां। ये महराज मलिक जानता है कोर्ट बलवाल में बैठना क्या होता है, और ये इनकी ये जुर्रत कि उस पर उंगली उठाए। एक होता है शर्म, दूसरा होता है बेशर्मी। हर बेशर्मी की हद पार हुई। इसका मामला है ये गवर्नमेंट जो है, ये गवर्नमेंट कत्ल करने निकली है यहां मेरिट को, ओपन मेरिट को। और एक चीज आपको मैं बता दूं, आने वाला कल का डिजास्टर जो जम्मू कश्मीर में होगा वो रिजर्वेशंस की वजह से। और मैं आज यहां बोलता हूं, आई विल नाउ इंशाल्लाह, हम अब ये बहुत सारे बयान हो गए, अब हम ग्राउंड पर जाकर एजिटेशन करेंगे अगेंस्ट रिजर्वेशन। बहुत हद हो गई, हद पार।